जागृति की ओर। काकभुशुंडी अब गरुड़ को अपना वृतांत बताते हैं कि कैसे वे काग की देह में आए। काकभुशुंडी एक काग की देह धारण करने पर क्यों गर्व महसूस करते हैं, जबकि काग को पक्षियों में सबसे निम्न माना जाता है। गुरु के बिना कोई भी जन्म मरण के भवसागर को पार नहीं कर सकता, भले ही वह ब्रह्मा एवं शिव के समान महान ही क्यों न हो। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौं बेरंची शंकर सम होई। काकभुशुंडी के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर गरुड़ आनंदित हो उठे और अपने पंखों को फुला लिया। उन्हें अपने हृदय की गहराइयों में श्री राम की शक्ति और महिमा का अनुभव हुआ और प्रसन्नता के आंसुओं से उनके नेत्र भर आए। अपने पूर्व भ्रम के लिए उन्हें पश्चाताप हुआ और सोचने लगे कि उन्हें यह विचार भी कैसे आया कि शाश्वत ब्रह्म राम एक साधारण मनुष्य थे। गरुड़ ने दिव्य काक के समक्ष बारंबार प्रणाम करते हुए कहा, संदेह रूपी सर्प के डसने के कारण मैं विवादपूर्ण विचारों के कष्टपूर्ण आवेशों से अशांत था, परंतु आपको भेजकर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु राम ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। आपके द्वारा मेरे संशय का निवारण हुआ है और मुझे प्रभु राम के गौरवशाली मर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है। परंतु हे स्वामी, मैं अज्ञानी हूं और कुछ बातें मुझे अभी भी व्याकुल और परेशान कर रही हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे अपना सेवक जानकर उनके बारे में समझाएं। आप उस परम सत्य के जानकार हैं। आप अज्ञानता के अंधकार से परे हैं और आप में विवेक, स्नेहशीलता, सादगी और विरक्ति जैसे गुणों का वास है। आप प्रभु राम के प्रिय सेवक हैं, फिर भी आपको एक काग की देह मिली है। हे तात, मुझे विस्तारपूर्वक बताइए कि ऐसा क्यों है। हे आकाश में निवास करने वाले, मुझे यह भी बताएं कि आपको रामचरितमानस का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मैंने शिवजी से सुना है कि महाप्रलय के समय भी आपका नाश नहीं होता और उनके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इसलिए मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि, नर नारी, देवतागण, सर्प और सभी जीव काल का ग्रास बन जाते हैं। तब प्रबल और शक्तिशाली काल असंख्य ब्रह्मांडों का विनाश कर देता है। फिर यह कैसे संभव है कि उस भयानक काल का आप पर कोई जोर नहीं चलता? क्या यह आपकी ज्ञान की महिमा या आपकी यौगिक क्रियाओं में प्रभुता होने के कारण है? हे दयालु, मैं तो भ्रम का शिकार था, परंतु जैसे ही मैंने आपके आश्रम में प्रवेश किया, मेरे सारे सांसारिक बंधन और मोह अचानक ही दूर हो गए। यह कैसे और क्यों हुआ? हे स्वामी, कृपा करके इन विषयों पर मुझे विस्तारपूर्वक बताएं। काकभुशुंडी द्वारा गरुड़ को अपनी कथा सुनाना। काकभुशुंडी मुस्कुराए और गरुड़ की प्रेम भरी उत्सुकता की प्रशंसा करते हुए बोले, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न सुनकर मुझे अपने कई पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया है और अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक आदर सहित सुनो। जप, तप, यज्ञ, मन और शरीर का अनुशासन यानी आत्मसंयम, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, यौगिक अभ्यास और आध्यात्मिक चिंतन का फल प्रभु राम के चरणों के प्रति प्रेम पैदा होना है। इसके बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। हे गरुड़, मैं अपनी इस काग की देह के प्रति बहुत आसक्त हूं और यह मुझे अति प्रिय है, क्योंकि इसी देह में रहकर मुझे प्रभु राम की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आखिरकार हर कोई उसी से ही प्रेम करता है जिससे उसका लाभ होता है। हर प्राणी का सच्चा लाभ
मन, वचन और कर्म से प्रभु राम के चरणों की भक्ति करने में निहित है। जिस देह में रहकर परमात्मा की भक्ति की जाए, वही देह सबसे पवित्र एवं धन्य है। मैं अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग कर सकता हूं, परंतु मैं उसे त्यागना नहीं चाहता, क्योंकि वेदों के अनुसार कोई भी जीव शरीर के बिना भजन का अभ्यास नहीं कर सकता। पूर्व में मैं अपने मोह के बंधनों के कारण पथ से भटक गया था। जब तक मैं परमात्मा के प्रति उदासीन था, मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया और भक्ति के लिए अनेक प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। जब मैंने संसार का भ्रमण किया तो जाना कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें मैंने कभी जन्म न लिया हो। हे स्वामी, मैंने लंबे समय तक हर प्रकार की क्रियाएं की हैं, लेकिन मैं कभी भी इतना प्रसन्न नहीं था जितना कि इस जन्म में। काकभुशुंडी कहते हैं, एक बार बहुत समय पूर्व कालचक्र के दौरान जब सृष्टि में कलियुग था, तब स्त्री पुरुष सही गलत की धारणा का पूर्ण रूप से त्याग कर चुके थे और वेदों की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत जीवन व्यतीत करते थे। ध्यान दें कि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, परंतु यहां काकभुशुंडी पूर्वकालिक समय चक्र के कलियुग के संबंध में बात कर रहे हैं। हे पक्षीराज, उस कलियुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था। बचपन से ही भगवान शिव के प्रति मेरी अनन्य प्रीति होने के कारण मैं अत्यधिक अभिमानी हो गया था और अन्य देवताओं एवं दिव्य शक्तियों को तुच्छ समझता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, शिव जी के प्रति मेरी आस्था और अन्य देवताओं एवं दिव्य शक्तियों के प्रति मेरा तिरस्कार बढ़ता ही गया। साथ ही धन के नशे में चूर मैं दंभी एवं क्रोधी हो गया था। मेरे हृदय में अत्यधिक अहंकार ने घर कर लिया था। हे सर्पों के शत्रु, उस कलयुग में अनेक दुष्कर्म हो रहे थे। सभी धार्मिक पुस्तकें लुप्त हो गई थीं। कपटी लोगों ने धर्मगुरुओं का ढोंग रचकर नए पंथ प्रारंभ कर दिए। लोग पूर्ण रूप से भ्रम के वश में और लोभवश होकर कोई भी सत्कर्म नहीं करते थे। जो मार्ग उन्हें भाता वे उसी का अनुसरण करते थे। जो अपनी ही प्रशंसा करते थे उन्हें ज्ञानी माना जाता था, और वे पाखंडी लोग जो पूर्ण रूप से असत्य में डूबे रहते थे उन्हें संत समझा जाता था। जो दूसरों की धन संपत्ति लूटते थे वे बुद्धिमान समझे जाते थे, और जो एक झूठा मुखौटा लगा लेते थे वे अत्यधिक धार्मिक माने जाते थे। कलयुग में वे व्यक्ति जो अपने झूठ के बल पर दूसरों को हंसा सकते थे वे गुणवंत एवं नेक माने जाते थे। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते थे उन्हें सम्मान दिया जाता था, और जो मन, वचन और कर्म से असत्य में लिप्त थे कलयुग में उन्हें महान वक्ता समझा जाता था। गुरु शिष्य का संबंध एक बहरे और अंधे व्यक्ति जैसा था। शिष्य गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करता था और गुरु में अंतर्ज्ञान पैदा ही नहीं हुआ था। जिस गुरु की दृष्टि केवल शिष्यों की धन संपत्ति पर थी और उनके कष्टों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करता था, वह घोर नरक का भागी बनता था। माता पिता अपनी संतान को केवल धनोपार्जन की शिक्षा देते थे जिससे वे स्वयं का पेट भर सकें। स्त्री पुरुष हर समय आध्यात्मिक विषयों और ब्रह्म की चर्चा करते थे, परंतु एक छोटी सी धनराशि के लिए वे पुरोहितों या अपने गुरु की भी हत्या कर देने के लिए तैयार रहते थे। वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए वैराग्य और विवेक होना आवश्यक है, परंतु कलयुग में भ्रमवश लोग इन उपदेशों को नहीं मानते थे और उन्होंने अपनी कई धारणाएं बना ली थीं। हे सर्पों के शत्रु, सुनो, कलयुग मलिनताओं और पापों का भंडार है, परंतु इसकी कई वांछनीय विशेषताएं हैं। इस युग में अत्यधिक प्रयास और परिश्रम किए बिना ही मुक्ति प्राप्त करना संभव है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पूजा
यज्ञ और योग अभ्यास द्वारा जो अवस्था प्राप्त होती थी, वह इस कलयुग में केवल हरि नाम के सुमिरन द्वारा प्राप्त करना संभव है। सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुनऊ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलिहरि नाम ते पावहीं लोग। सतयुग में सब ज्ञानवान थे और उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त थीं। उस युग में मनुष्य प्रभु का ध्यान करके भवसागर से पार उतर जाते थे। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करके और अपने सभी कर्मों को प्रभु को अर्पण करके भवसागर से पार उतर जाते थे। द्वापर युग में केवल राम के चरणों की भक्ति करके मनुष्य संसार सागर से पार उतर जाते थे। कलियुग में केवल प्रभु का गुणगान करने से ही मनुष्य इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं। ध्यान दें कि दिव्य ध्वनि वास्तव में परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है और इस दिव्य ध्वनि को अपने अंतर में सुनना प्रभु का गुणगान करना है। सी फिलॉसफी ऑफ द मास्टर्स, वॉल्यूम 1, पेज 95। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। कलयुग में न योग अभ्यास करके, न यज्ञ से और न ही आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इस युग में केवल प्रभु राम का गुणगान ही एकमात्र सहारा है। कलयुग में जो मनुष्य अन्य सभी साधनों का त्याग करके प्रभु राम का गुणगान करता है एवं प्रेम पूर्वक उनकी महिमा का गुणगान करता है, वह निस्संदेह जन्म मरण के भव सागर से पार उतरने में सफल हो जाता है। कलयुग में नाम की महिमा प्रकट है। कलयुग की एक पवित्र एवं उद्धार करने वाली विशेषता है कि इस युग में मन में उठने वाले नेक विचारों को पुण्य माना जाता है, भले ही उनको कार्यरत ना किया गया हो, जबकि गलत विचारों को जब तक कार्यरत ना किया जाए उन्हें पाप नहीं माना जाता। कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। इस युग में अगर मनुष्य अपने अंतर में परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास पैदा कर ले और उसकी महिमा का गुणगान करे, तो वह बिना किसी परिश्रम के जन्म मरण के इस भवसागर को पार कर सकता है। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गन बिमल, भवतर बिन ही प्रयास। हे पक्षीराज, जिस प्रकार एक बाजीगर की चालें उसके अपने सेवक को नहीं छल सकती, चाहे वह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, ठीक उसी प्रकार काल की चालों का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिनके अंतर में प्रभु राम के चरणों के प्रति अगाध प्रेम होता है। इसी प्रकार क्या सही है और क्या गलत, यह विचार भी माया द्वारा पैदा किए हुए भ्रम हैं। वे तब तक दूर नहीं हो सकते जब तक हम स्वयं को प्रभु भजन में न समर्पित कर दें। इसलिए अन्य सभी इच्छाओं को त्याग कर सिर्फ प्रभु राम का ध्यान करो। गुरु का अनादर। काकभुशुंडी कहते हैं, पूर्व समय के कलयुग में मैं कई वर्षों तक अयोध्या में रहा और जब एक बार वहां अकाल पड़ा तो मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं कंगाल हो चुका था और अत्यंत दुखी
एवं दयनीय अवस्था में होने के कारण उज्जैन जाकर बस गया। जब मेरे पास कुछ धन एकत्रित हो गया तो मैं नियमित रूप से भगवान शिव के मंदिर जाने लगा। एक वृद्ध, अति नेक और साधु वृत्ति के पुजारी भी वहां प्रतिदिन आते थे। भगवान शिव की निरंतर आराधना करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। वह साधु पुरुष हालांकि शिवजी के भक्त थे और परम सत्य के ज्ञाता थे, परंतु कभी भी वह भगवान विष्णु की आलोचना नहीं करते थे। मैं दिखावे के लिए उनकी सेवा किया करता था और उनके प्रति आदर और श्रद्धाभाव दर्शाता था। वास्तव में उनके लिए मेरे हृदय में आदर कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। वह साधु पुरुष बहुत दयालु एवं धर्मपरायण थे और उन्होंने अपने पुत्र की भांति मुझे शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। शिवजी की आराधना करने के लिए उन्होंने मुझे पवित्र गुप्त मंत्र दिया और मुझे उचित उपदेश दिए। मैं मंदिर में बैठकर उस मंत्र का जाप किया करता था, परंतु मैं अहंकार से भर गया था। भगवान विष्णु के भक्तों को देखते ही मैं मन ही मन क्रोधित हो उठता था। मुझे उन पर अपना क्रोध प्रकट करते देख मेरे गुरु बहुत दुखी हो जाते थे और मुझे समझाने का प्रयास करते, परंतु उनका उपदेश सुनते ही मैं क्रोध से भर जाता था। एक बार जब हम दोनों मंदिर में थे और वह मुझे समझा रहे थे कि स्वयं शिवजी भगवान विष्णु की पूजा करते थे, तो यह सुनते ही मेरे हृदय में उनके प्रति विरोध पैदा हो गया। मैं उस जहरीले सर्प की भांति था जो उसी को डस लेता है जो उसे दूध पिलाता है। मैं दंभी और पथभ्रष्ट था और मन ही मन उनसे घृणा करने लगा था। गरुड़ ने भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के विषय में बताया, और जब उनके गुरु ने विष्णु की प्रशंसा की और उन्हें समझाया कि शिव भी विष्णु की आराधना करते थे, तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने गुरु के वचनों का विरोध किया। श्री ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, परमात्मा एक है। हमें शिव में विष्णु और विष्णु में शिव को देखना सीखना चाहिए। वे दोनों एक ही दिव्य शक्ति के प्रकट रूप हैं। हर रूप उस परम सत्य के एक पहलू को उजागर करता है। वे शिष्य के विश्वास को दृढ़ करने में सहायता करते हैं। वे उदारता, प्रेम और विरक्ति को प्रेरित करने के लिए हैं, परंतु यदि उनके होने से धार्मिक कट्टरता एवं द्वेष पैदा होता है तो उनके होने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक तुच्छ और अधम व्यक्ति उच्च अवस्था प्राप्त होने पर सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जो उसे इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, धूल से तुच्छ और क्या वस्तु हो सकती है जो सबके पैरों तले रौंदी जाती है, परंतु जब आंधी उसे ऊपर की ओर उड़ाती है तो वही धूल आंखों में पड़ती है और यहां तक कि राजाओं के मुकुट को भी मैला कर देती है। काकभुशुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज, यही कारण है कि बुद्धिमान तुच्छ और अधम लोगों की संगति नहीं करते। कवि और ज्ञानी जन दोनों यही कहते हैं कि दुष्टों के साथ न ही दुश्मनी अच्छी है और न दोस्ती। एक दिन जब मैं मंदिर में बैठा शिव जी की आराधना कर रहा था, तब मेरे गुरु वहां आए। मैंने उनको देख लिया था, परंतु अभिमानवश मैं न तो अपने स्थान से उठा और न ही उन्हें प्रणाम किया। मेरी जानबूझकर की गई अवज्ञा से वे अनजान नहीं थे, परंतु अत्यधिक दयालु होने के कारण उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अपने गुरु का अनादर करने जैसे घोर पाप को भगवान शिव सहन नहीं कर पाए। तभी मंदिर में एक आकाशवाणी गूंजी, ए अधम अभिमानी मूर्ख, तुम्हारे गुरु दयालु और ज्ञानी हैं, इसलिए तुम पर क्रोधित नहीं हैं, परंतु मैं तुम्हें शाप देता हूं, क्योंकि मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं जो शिष्टाचार का उल्लंघन करते हैं। यदि तुम्हारे इस व्यवहार का दंड न दिया गया तो मेरे वैदिक नियमों का उल्लंघन होगा। जो व्यक्ति अपने गुरु से द्वेष रखता है उसे असंख्य युगों तक नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके पश्चात
उन्हें 10,000 बार भिन्न भिन्न निम्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐ पापी, अपने गुरु के आने पर तुम एक अजगर की भांति बैठे रहे। तुम्हारा मन मलिनताओं से भरा है, अतः मैं तुम्हें सर्प बनने का शाप देता हूं। ए अधम, अब जाओ और जाकर किसी विशाल वृक्ष के खोखले में रहो। भगवान शिव का भयावह शाप सुनकर और मुझे भय से कांपते देखकर मेरे गुरु बहुत व्यथित हो गए और दयनीय भाव से रोने लगे। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान शिव को झुककर प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। उनकी वाणी भक्ति से ओतप्रोत थी। जब सर्वज्ञ शिव ने मेरे गुरु की प्रेम भरी प्रार्थना सुनी तो उन्होंने फिर आकाशवाणी की, हे सर्वश्रेष्ठ पुजारी, कोई वर मांगो। अत्यंत दीनता के साथ पुजारी ने कहा, हे भगवन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझ दीन पर स्नेह रखते हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों की प्रेम भरी भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझे एक और वर देने की कृपा करें। मूर्ख जीव अपनी माया के वश होकर भ्रम में पड़कर एक के बाद एक भूल करते रहते हैं और निरंतर एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं। हे कृपा निधान, उस पर क्रोध न करें। हे स्वामी, ऐसी कृपा करें कि थोड़े ही समय में आपके शाप का प्रभाव समाप्त हो जाए। मैं विनती करता हूं कि ऐसा करके उसे धन्य कर दें। पुजारी द्वारा दूसरे के हित के लिए विनती करते सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, यद्यपि इसने भयानक पाप किया है, फिर भी तुम्हारी उदारता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। मुझे वे लोग अति प्रिय हैं जो दूसरों को क्षमा कर देते हैं और उनका हित चाहते हैं। परंतु चूंकि मेरे द्वारा एक बार दिया गया शाप टल नहीं सकता, इसलिए इसे कम से कम 1000 जन्म लेने ही पड़ेंगे। फिर मैं इस पर दया करूंगा। हालांकि इसे 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा, परंतु इसे वे सब कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे जो प्रायः जन्म और मृत्यु के साथ जुड़े होते हैं। हर जन्म में प्राप्त किया गया ज्ञान सदैव इसके साथ रहेगा। मैं इसे एक और वरदान देता हूं कि यह इस ब्रह्मांड में अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है। मेरे गुरु अत्यधिक प्रसन्न हो गए और मुझे समझाने के पश्चात वहां से चले गए। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज कहते हैं, दीक्षा देने के समय गुरु अपने शिष्य के कल्याण की कामना करते हैं और वह उसका अहित कभी नहीं चाहते। अगर वह अपने शिष्य के साथ कुछ अप्रिय होता देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है। शिष्य का मन मलिन होता है, वह दूषित चित्त से गुरु के उपदेशों को सुनता है। ध्यान दें कि चित्त मन की वह अवस्था है जहां प्रभाव एवं प्रतिबिंब चेतन और अवचेतन स्मृति के रूप में संचित रहते हैं। उनके उपदेशों को समझने और उनका सार ग्रहण करने में उसे कठिनाई होती है। गुरु, जो शिष्य के शुभ चिंतक होते हैं, वह उसकी भूलों को उदार हृदय से क्षमा कर देते हैं। गुरु केवल अपने शिष्य का कल्याण चाहते हैं। गुरु शिष्य का संबंध कल्याण की इसी भावना पर आधारित होता है। इसमें कोई मोह नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। यदि शिष्य 1000 बार भी भूल करे तो भी गुरु उसे प्रेम से गले लगा लेते हैं। शिष्य के अनिष्ट की आशंका से भी गुरु के हृदय को पीड़ा होती है। मुझे अपने शाप को भोगना ही था, इसलिए मैं विंध्य पर्वत पर चला गया और मेरा पुनर्जन्म सर्प के रूप में हुआ। समय के साथ मुझे 1000 जन्म लेने पड़े, परंतु मुझे इससे संबंधित पीड़ा को नहीं भोगना पड़ा। मैं अपनी देह उसी प्रकार त्याग सकता था जिस प्रकार एक मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतार देता है। मुझे जिस भी योनि में जन्म मिला, उस योनि में अर्जित ज्ञान अगले जन्मों में भी मेरे साथ रहा। हर जन्म में मैं निरंतर प्रभु राम की भक्ति करता रहा, परंतु जो बात मुझे हर समय कष्ट देती थी वह थी मेरे गुरु के दयालु और नेक स्वभाव का स्मरण। अंततः मेरा अंतिम जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में मुझे
श्री राम की लीलाओं का अभिनय करना बहुत पसंद था। कुछ बड़े होने पर मेरे पिताजी मुझे शिक्षा दिलाना चाहते थे, परंतु सांसारिक शिक्षा में मेरी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि मेरा मन तो सदा प्रभु राम के चरणों की भक्ति में डूबा रहता था। अपने माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात मैं घर छोड़कर वन में चला गया, ताकि प्रभु राम की भक्ति कर सकूं और महान साधु संतों से मिलकर प्रभु राम के बारे में मन में उठते सभी प्रश्नों का उत्तर पा सकूं। शिव जी की कृपा से मैं अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र था। मैं विभिन्न स्थानों पर गया और अनेक साधु महात्माओं को प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए सुना। मानव हृदय की 3 प्रबल कामनाओं, संतान, धन एवं यश पाने से मैं बहुत पहले ही मुक्त हो चुका था, परंतु प्रभु राम के चरण कमलों के दर्शन की कामना दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में प्रबल हो रही थी, और मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मैं उन चरणों के दर्शन कर लूंगा। काकभुशुंडी का काग बनना। सभी ऋषि मुनि जिनसे भी मैं यह प्रश्न पूछता था, वे यही कहते थे कि परमात्मा सृष्टि के हर जीव में विराजमान है, परंतु मैं परमात्मा के निर्गुण निराकार होने की धारणा से सहमत नहीं था। उस परमपिता परमात्मा के सगुण रूप के प्रति मेरा प्रेम और अधिक प्रबल हो गया था। इसी प्रकार स्थान स्थान पर विचरण करने के दौरान मेरी भेंट सुमेरु पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे बैठे महामुनि लोमश से हुई। जब उन्होंने मुझसे मेरी तलाश का प्रयोजन पूछा, तो मैंने उनसे विनती की कि कृपा करके मुझे समझाएं कि मैं परम ब्रह्म के साकार रूप की कैसे आराधना कर सकता हूं। तब मुनि लोमश ने मुझे प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने श्री राम के जीवन और उनकी लीलाओं से संबंधित अनेक कथाएं सुनाईं। तत्पश्चात मुझे योग्य अधिकारी जानकर संपूर्ण सत्य के ज्ञाता महामुनि लोमश ने मुझे अनामी परमात्मा के बारे में उपदेश दिया, जो मन और इंद्रियों से परे हैं, पवित्र, अविनाशी, अपरिवर्तनशील एवं निर्मल हैं और परम आनंद का असीम स्रोत हैं, और जिसे केवल आंतरिक अनुभव द्वारा ही पाया जा सकता है। महामुनि ने बताया कि वेदों में वर्णित है कि जिस प्रकार सागर और उसकी सतह पर उठने वाली लहरों में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा और मुझ में कोई अंतर नहीं है। महामुनि लोमश ने मुझे अनेक प्रकार से निर्गुण मत के बारे में समझाने का प्रयास किया, परंतु उनके उपदेशों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने उन्हें झुककर सादर प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कृपा करके मुझे परमात्मा के मनुष्य अवतार की भक्ति की विधि बताएं। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा हृदय जल में तैरती मीन की भांति है, जो प्रभु राम की भक्ति में डूबा है। मैं अपनी भक्ति से पृथक कैसे हो सकता हूं? कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं अपने नेत्रों से प्रभु राम के साकार रूप का दर्शन कर सकूं। अयोध्या नरेश श्री राम के जी भरकर दर्शन कर लेने के उपरांत ही मैं परमात्मा के निर्गुण रूप के सिद्धांत को सुनने के लिए तैयार होऊंगा। परंतु मुनि लोमश ने इस बारे में अपने विचारों को फिर से दोहराया। तब मैं हठपूर्वक अड़ गया और उनके विचारों का खंडन करने लगा। मुनि लोमश क्रोधित थे, परंतु वे मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते रहे। हालांकि मैं बाहर से बिल्कुल शांत था, परंतु मन ही मन मैं इस विषय पर हर दृष्टिकोण से विचार कर रहा था। मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या द्वैत के बिना क्रोध का कोई अस्तित्व है? क्या अज्ञानता के बिना द्वैत का अस्तित्व है? क्या एक मंदबुद्धि और असहाय व्यक्ति जो माया द्वारा भ्रमित है, कभी परमात्मा के समान हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति जिसने परमात्मा से एकाकार कर लिया हो, उसका कभी पुनर्जन्म हो सकता है? क्या उस मनुष्य के हृदय में पाप का वास हो सकता है जो परमात्मा की लीलाओं का गुणगान करता हो? संत महात्मा, वेद और पुराण सब कहते हैं कि क्या इस संसार में प्रभु भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ है? और मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी यदि प्रभु राम की भक्ति नहीं की,
तो क्या इस संसार में इसके समान कोई और हानि हो सकती है? लाभु की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहीं श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। मेरे निरंतर तर्क वितर्क से आखिरकार मुनि की सहनशीलता समाप्त हो गई और वे अत्यधिक क्रोधित होकर मुझसे बोले, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु तुम मुझसे लगातार तर्क वितर्क कर रहे हो। सत्य को समझने के बजाय एक काग की भांति तुम मेरे कहे वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हो। हे मूर्ख, तो फिर ऐसा ही हो, तुम एक काग बन जाओ। ध्यान दें कि काग को सबसे तुच्छ पक्षी माना जाता है। मेरा मनुष्य शरीर तुरंत ही गायब हो गया और मैं एक काग बन गया। तब भी मैं ना भयभीत हुआ और न ही दीन हुआ। मुनि को प्रणाम करके मैं प्रसन्नतापूर्वक रघुकुल शिरोमणि श्री राम का नाम जपता हुआ उड़ गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो काम वासना और अहंकार को त्याग कर प्रभु राम के चरण कमलों के प्रेम में लीन रहते हैं, वे अपने प्रभु को समस्त संसार में व्याप्त देखते हैं। फिर उनके मन में किसके प्रति वैर की भावना हो सकती है? काकभुषुंडी कहते हैं, प्रिय गरुड़, जब मुनि लोमश ने मुझे शाप दिया तो उनका कोई दोष नहीं था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे कृपानिधान प्रभु राम ही होंगे, जिन्होंने ऐसा करने के लिए मुनि की बुद्धि को भ्रमित कर दिया होगा। जब प्रभु राम जान गए कि मैं हर प्रकार से केवल उन्हीं का भक्त हूं, तो उन्होंने उसी क्षण मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। मुनि मुझे ध्यान से देख रहे थे एवं मेरी सहनशीलता और प्रभु राम के चरणों के प्रति मेरे पूर्ण विश्वास को देखते हुए उन्होंने पछतावा करते हुए मुझे वापस बुलाया और बहुत विनम्रता से सांत्वना दी। उन्होंने मुझे पवित्र राम मंत्र दिया और श्री राम के बाल रूप का ध्यान करना सिखाया। फिर मुनि ने मुझे संपूर्ण रामचरितमानस कथा सुनाई, जो उन्होंने भगवान शिव से सुनी थी। उन्होंने मुझे अनेक वरदान दिए और आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय में प्रभु राम के प्रति अटूट भक्ति सदैव बनी रहे। तुम में सभी सद्गुणों का वास हो। तुम अहंकार से मुक्त रहो और अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल सको। स्वेच्छा से तुम अपनी मृत्यु का समय भी चुन सको और तुम्हें अत्यधिक ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति हो। प्रभु का स्मरण करते हुए जिस आश्रम में तुम निवास करोगे, वहां 1 योजन यानी 8 मील के घेरे में कोई भी माया द्वारा भ्रमित नहीं होगा। काल, कर्म, गुण, दोष एवं स्वभाव से होने वाले कष्ट तुमसे दूर रहेंगे। तुम सहज ज्ञान द्वारा इतिहास और धर्म ग्रंथ में वर्णित प्रभु राम के जीवन और लीलाओं की प्रकट एवं अप्रकट सुंदर कथाओं को जान जाओगे। तुम्हारी भक्ति की लौ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। प्रभु की अनुकंपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं सहज ही पूर्ण हो जाएंगी। जैसे ही मुनि ने मुझे ये वरदान दिए, तभी स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, हे ज्ञानी मुनिवर, तुम्हारे वचन सत्य हों। यह मन, वचन और कर्म से मेरा भक्त है। यह सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया, प्रेम में मग्न हो गया और मेरे सारे संदेह दूर हो गए। मैंने मुनि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर इस आश्रम में आ गया। हे गरुड़, मैं सृष्टि के 27 काल चक्रों से काग का शरीर धारण किए इस आश्रम में निवास कर रहा हूं। प्रबुद्ध पक्षी यहां एकत्रित होते हैं और आदरपूर्वक मेरे वचनों को सुनते हैं। अपने भक्तों के कल्याण हेतु प्रभु राम जब भी मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो मैं उनके निवास में जाकर उनकी बाल क्रीड़ा का आनंद लेता हूं। उनके सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में संजोकर मैं अपने आश्रम वापस लौट आता हूं। हे मित्र, मैंने यह काग की देह धारण क्यों की है, इसका कारण विस्तारपूर्वक तुम्हें बता दिया है और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। निस्संदेह राम भक्ति की महिमा अपार है।
इसी देह में आकर मेरे हृदय में प्रभु राम के चरणों के प्रति भक्ति और बढ़ी। इसीलिए मुझे यह काग की देह अति प्रिय है और मैं इसे कभी त्यागना नहीं चाहता। इसी देह में मुझे अपने प्रभु के दर्शन हुए और मेरे सारे संशय दूर हो गए। मुनि लोमश मुझसे क्रोधित हो गए और शाप देकर मुझे काग बना दिया, क्योंकि मैं हठपूर्वक उनसे तर्क वितर्क कर रहा था और सगुण भक्ति का समर्थन कर रहा था। लेकिन देखो, प्रभु राम के प्रति गहन और निष्ठापूर्वक भक्ति के कारण इस काग की देह में मुझे वे सब दुर्लभ वरदान प्राप्त हुए हैं जो ऋषि मुनियों को भी प्राप्त होने असंभव हैं। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज कहते हैं कि काकभुशुंडी अजर अमर हैं, जो सृष्टि के आरंभ से काग रूप में विद्यमान हैं। वह संसार से विरक्त हैं, परंतु परमात्मा के एक दिव्य साथी की भांति इस संसार के कार्यकलापों और इसमें होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखते हैं। उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आध्यात्मिकता में काकभुशुंडी एक आदर्श हैं जिनका अनुसरण करना चाहिए। काकभुशुंडी को यह निर्लिप्त अवस्था मात्र एक जन्म में ही प्राप्त नहीं हुई। वह कई बार गिरे, परंतु हर बार फिर उठ खड़े हुए। कई जन्मों तक वह अध्यात्म के मार्ग पर अडिग रहे। अंततः प्रभु की अनुकंपा से उन्हें यह अवस्था प्राप्त हुई। ज्ञान एवं भक्ति। काकभुशुंडी ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एवं इन दोनों में अंतर से संबंधित गरुड़ के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जल को मथने से भले ही मक्खन निकल आए, रेत को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु परमात्मा के भजन के बिना इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। यह सिद्धांत अटल है। बारी मथें घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। गरुड़ के साथ अपनी वार्ता को जारी रखते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज, सुनो। ऐसे मनुष्य जो भक्ति की शक्ति को जानते हुए भी केवल ज्ञान मार्ग में अथक परिश्रम करते हैं, वे निस्संदेह अज्ञानी हैं। जो मनुष्य भक्ति को छोड़कर कहीं और खुशी ढूंढते हैं, वे ऐसे मूर्ख हैं जो नाव के बिना महासागर को पार करना चाहते हैं। काकभुशुंडी द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर गरुड़ बहुत कृतार्थ हुए। अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत शिष्टता के साथ काकभुशुंडी से कहा, हे स्वामी, आपके आशीर्वाद से मेरे सभी संशय, दुख, मोह और भ्रम दूर हो गए हैं। प्रभु राम के अलौकिक गुणों को सुनकर मेरा हृदय अब शांत हो गया है। परंतु हे कृपानिधान, मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न उठ रहा है। संतों, ऋषि मुनियों, वेदों और पुराणों के अनुसार ज्ञान के समान दुर्लभ और मूल्यवान और कुछ नहीं है। हे दया के धाम, कृपा करके मुझे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच अंतर समझाइए। गरुड़ की विनती से प्रसन्न होकर काकभुशुंडी उन्हें समझाते हैं। वास्तव में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही मार्ग इस सृष्टि में होने वाले कष्टों से मनुष्यों को मुक्त कराते हैं। लेकिन फिर भी हे पक्षीराज, महान ऋषि मुनि इन दोनों मार्गों में कुछ अंतर बतलाते हैं। हे मित्र, अब तुम इस अवर्णनीय कथा को सुनो, जिसे केवल समझा जा सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक आत्मा परमात्मा की अंश है। वह पवित्र, चेतन, आनंदमयी एवं शाश्वत है, लेकिन अपनी वर्तमान अवस्था में वह माया के अधीन है, जिसने उसे इस प्रकार बांधा हुआ है जैसे कोई एक तोते या वानर को बांधता है। चेतन आत्मा की जड़ माया के साथ गांठ बंधी हुई है। यद्यपि यह गांठ झूठी है, लेकिन इसे खोलना बहुत कठिन है। जब तक यह गांठ बंधी रहती है, आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। इस गांठ को खोलने की असंख्य विधियां वेदों और पुराणों में समझाई गई हैं, परंतु यह गांठ और अधिक उलझती ही जाती है। हर जीव के हृदय में अज्ञानता का गहन अंधकार छाया हुआ है।
इस अंधकार के कारण गांठ दिखाई ही नहीं देती, तो फिर उसे खोला कैसे जा सकता है? यदि परमात्मा सभी परिस्थितियों को हमारे अनुकूल भी कर दे, तो भी इस गांठ को खोलना असंभव है। अपने अंतर में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए मनुष्य को अपने हृदय में सच्ची प्रभु भक्ति पैदा करनी चाहिए, जिसे जप, कठोर तप, व्रत, आत्मसंयम, आंतरिक शुद्धिकरण और धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा पोषित करना होगा, और वेद इसे ही सदाचार कहते हैं। साथ ही ब्रह्मचर्य, निष्ठा, निर्मल मन, शील, पूर्ण निस्वार्थता, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता, साहस, उत्साह और इंद्रियों पर नियंत्रण जैसे गुणों को विकसित करना भी आवश्यक है। इनके अतिरिक्त आध्यात्मिक चिंतन, मधुर एवं सत्यप्रिय वाणी एवं वैराग्य भी आवश्यक हैं। आंतरिक यौगिक ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित करने के पश्चात पिछले अच्छे एवं बुरे कर्मों को उसमें भस्म कर देना चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर ले। इस प्रकार प्राप्त किए गए आध्यात्मिक ज्ञान को चित्तरूपी दीपक में उड़ेलना होगा, ताकि आंतरिक ज्ञान की पवित्र ज्योति प्रकट हो सके। इस दीपक की बाती के लिए 3 प्रकृतियों यानी प्रारंभिक मूलभूत स्थूल तत्व, जब आत्मा प्रकृति में प्रवेश करती है तब 3 गुणों की रचना के साथ सृष्टि का सृजन आरंभ होता है, एवं चेतनता की 3 अवस्थाओं यानी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और गहरी नींद की अवस्था की रुई को धुनना होगा। इस रुई से दीपक के लिए मजबूत बाती बनानी होगी, तब यह दीपक प्रज्वलित होगा। दीपक की दीप्तिमान लौ उस स्थायी आत्मज्ञान मैं वही हूं के सदृश है, जो द्वैत के भ्रम और भौतिक अस्तित्व के मूल कारण का नाश कर देती है। यह इस भौतिक जगत की गहन अज्ञानता एवं मोह माया के भ्रमजाल को नष्ट कर देती है। एक बार जब यह ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, तो विवेकशील मन अंतर में एकाग्र होकर आत्मा के साथ बंधी गांठ को खोल लेता है। आत्मा को अपना लक्ष्य केवल तभी प्राप्त होगा जब यह गांठ खुल जाएगी। परंतु हे गरुड़, जब माया देखती है कि गांठ खुल रही है, तब वह अनेक बाधाएं पैदा करती है। यह विवेकशील मन को समृद्धि, अलौकिक शक्तियां एवं सांसारिक सफलता का प्रलोभन देकर बहकाने का प्रयत्न करती है। यह छल या बल से धूर्ततापूर्वक दीपक के समीप पहुंचना चाहती है और अपनी चालों द्वारा इसे बुझाना चाहती है। केवल एक सतर्क विवेकी मन उसके गुप्त इरादों को भांप जाता है और उसके प्रयासों पर ध्यान नहीं देता। यदि माया अपने प्रयासों में विफल हो जाती है, तो अनेक दिव्य ताकतें बाधाएं उत्पन्न करती हैं। वे विषय विकारों की आंधी को अंदर आने देती हैं, जिससे ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। विवेकशील मन इंद्रियों के सुखों द्वारा मंत्रमुग्ध हो जाता है, और क्योंकि ज्योति दिखाई नहीं देती, आत्मा पुनः अंधकार में खो जाती है। जड़ और चेतन यानी आत्मा के बीच गांठ बंधी ही रहती है। न तो इंद्रियां और न ही उन्हें संचालित करने वाले देवता ज्ञान के इच्छुक हैं। उनकी स्थायी रुचि केवल इंद्रिय सुखों में ही होती है। एक बार यदि ज्योति बुझ जाए और विवेकी मन इंद्रिय सुखों द्वारा भ्रमित हो जाए, तो वह दीपक फिर से कौन प्रज्वलित करेगा? इस प्रकार आत्मा को बार बार इस जन्म मरण के चक्र में आकर इस संसार की असीम यातनाओं को भोगना पड़ता है। हे गरुड़, माया अत्यंत प्रचंड है और उससे बचना बहुत कठिन है। सच्चा ज्ञान समझाने में कठिन, समझने में मुश्किल है और उसको प्रयोग में लाना अत्यंत कठिन है। यदि संयोग से यह किसी को प्राप्त भी हो जाए, तो उसे सुरक्षित रखने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सच्चे ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है।
इस मार्ग से गिरने में देर नहीं लगती। हे पक्षीराज, जो मनुष्य इस मार्ग पर चलते हुए लड़खड़ाता नहीं है, अंततः वही मुक्ति प्राप्त करने का परम लक्ष्य हासिल कर लेता है। संतजन, वेद, पुराण और अन्य धर्मग्रंथ यही बताते हैं कि किसी भी जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि जो प्रभु राम की भक्ति करता है, उसे बिना कामना किए स्वतः ही यह दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रभु के बुद्धिमान भक्त मुक्ति प्राप्ति की ओर ध्यान न देकर दृढ़तापूर्वक भक्ति करते हैं। भक्ति का मार्ग सरल है और हमें असीम आनंद प्रदान करता है। ऐसा कौन मूर्ख एवं अज्ञानी होगा जो प्रभु भक्ति के इस सरल एवं आनंदमय मार्ग पर चलना नापसंद करेगा? स्वामी शिवानंद कहते हैं कि ज्ञान योग तैरकर नदी पार करने के समान है, जबकि भक्ति योग नाव पर सवार होकर नदी पार करने के समान है। ज्ञानी जन आत्मनिर्भर एवं निश्चयात्मक वचनों द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, जबकि भक्त स्वयं को प्रभु की भक्ति एवं सेवा में समर्पित कर देता है। भक्त मिश्री खाना चाहता है, परंतु ज्ञानी स्वयं ही मिश्री बनना चाहता है। स्वामी शिवानंद समझाते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने यह बताया है कि भक्ति और ज्ञान तेल और पानी की तरह बेमेल नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति से परिपूर्ण होते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वह यह भी कहते हैं कि दृढ़ रहकर प्रेम पूर्वक जो उनकी आराधना करता है, उसे वह बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे उन्हें पा लेते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, भक्ति के द्वारा वे मेरा सार जान लेते हैं कि मैं क्या हूं और कौन हूं। फिर मेरा सार जान लेने के बाद वे ब्रह्म यानी परमपिता में लीन हो जाते हैं। शिवानंद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बुद्धि एवं हृदय का सुखद मेल ही परिपूर्णता है। काकभुशुंडी आगे कहते हैं, हे गरुड़, कोई भी जीव जन्म मरण के इस भवसागर को तब तक पार नहीं कर सकता जब तक अपने हृदय में वह यह विश्वास न पैदा कर ले कि श्रीराम ही उसके प्रभु हैं और वह उनका सेवक मात्र है। इस निश्चित नियम का अनुसरण करो और श्रीराम के चरण कमलों की भक्ति करो। हे गरुड़, अब भक्ति की महान शक्तियों के बारे में सुनो। वह हृदय जहां भक्ति रूपी अति दीप्तिमान रत्न का वास हो, वह हर समय दिन और रात बिना किसी दीपक, बाती या घी के उज्ज्वल प्रकाश की भांति दमकता रहता है। माया ऐसे हृदय के निकट आने का साहस भी नहीं करती और न ही लोभ की आंधी इस दीप्तिमान प्रकाश को बुझा सकती है। भक्ति से अज्ञानता का घोर अंधकार दूर हो जाता है और काम वासना एवं अन्य विकारों के कीट पतंगे दूर भाग जाते हैं। विष अमृत बन जाता है और शत्रु मित्र। प्रभु राम की भक्ति के बिना कोई जीव कभी किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त ही नहीं कर सकता। जिसके हृदय में भक्ति रूपी रत्न वास करता है, वह कभी भी उन भयंकर मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं होता जिससे सभी जीव पीड़ित रहते हैं। इसलिए इस संसार में वह जीव सबसे अधिक बुद्धिमान है जो इस रत्न को प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास करते हैं। भक्ति रूपी इस रत्न की महिमा के बारे में सब जानते हैं, परंतु यह केवल प्रभु राम की कृपा से ही प्राप्त होती है। काकभुशुंडी कहते हैं, हे गरुड़, वेद और पुराण पवित्र पर्वतों की भांति हैं, जिनके अंतर में प्रभु राम की अनेक अति आनंददायक और महान गाथाएं छिपी हैं। सत्य की खोज करने वाले श्रेष्ठ पुरुष खनिज विज्ञानी की भांति हैं। उनकी मर्मज्ञ बुद्धि उनकी कुदाली है। ज्ञान एवं वैराग्य उनके दो नेत्र हैं। जो भी जीव भक्ति रूपी रत्न को प्रेम के साथ खोजता है, वह इसे पा लेता है। मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास है
कि प्रभु राम के भक्त स्वयं श्री राम से भी बढ़कर हैं। यदि प्रभु राम सागर हैं तो ये पूजनीय लोग वर्षा के बादल हैं। यदि प्रभु चंदन का वृक्ष हैं तो संत वह शीतल वायु हैं जो उसकी सुगंध को फैलाते हैं। सभी आध्यात्मिक कर्मों का सुखदायी फल प्रभु की भक्ति है, परंतु किसी को भी यह फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वह संतों की संगति नहीं करता। इस प्रकार हे गरुड़, जो भी संतों की संगति करता है वह प्रभु राम की भक्ति सहज ही पा लेता है। ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, संत आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं जो मनुष्य रूप में जन्म लेती हैं। संतों के पास दिव्य दृष्टि होती है जिसके द्वारा वह परम सत्य को जान लेते हैं। वे सांसारिक कामनाओं से मुक्त होते हैं। वे केवल परमात्मा से जुड़े रहते हैं। परिणाम स्वरूप संत केवल परमात्मा के प्रेम में रंगे होते हैं। संत का जीवन पृथ्वी पर परमात्मा की महिमा का एक जीवंत प्रमाण है, क्योंकि मानव स्तर पर भी संत दिव्यतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। 7 प्रश्न। ज्ञान एवं भक्ति के बीच अंतर को जानने के पश्चात गरुड़ काकभुशुंडी से कुछ और प्रश्न पूछने का निश्चय करते हैं। ज्ञानवान काकभुशुंडी धैर्यपूर्वक गरुड़ के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पक्षीराज गरुड़ काकभुशुंडी के साथ अपनी वार्ता जारी रखते हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपना सेवक जानकर कृपा करके मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. कौन से शरीर में जन्म मिलना अति दुर्लभ है? 2. इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? 3. सबसे बड़ा सुख क्या है? कृपया संक्षेप में वर्णन कीजिए। 4. संतजनों और दुष्टजनों की क्या विशेषताएं हैं? आप उन दोनों का मर्म जानते हैं, इसलिए कृपा करके मुझे दोनों के सहज स्वभाव के बारे में बताइए। 5. वेदों और पुराणों में सबसे महान पुण्य किसे माना गया है? 6. सबसे भयंकर पाप किसे माना गया है? और 7. हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं और आपकी मुझ पर असीम कृपा है। कृपा करके मन को कष्ट देने वाले रोगों यानी मानस रोग के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय गरुड़, अत्यंत प्रेम एवं आदर के साथ सुनो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दूंगा। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है और सभी प्राणी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। यह मनुष्य शरीर वह सीढ़ी है जो जीव को नरक, स्वर्ग या मुक्ति के द्वार तक ले जा सकती है। इसमें जीव को ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति के मांगलिक उपहारों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जो मनुष्य शरीर पाकर भी परमात्मा की भक्ति नहीं करते और स्वयं को विषय विकारों में लिप्त रखते हैं, वे अपने ही हाथों से पारसमणि को फेंक देते हैं और बदले में कांच के कुछ टुकड़े ले लेते हैं। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदलें ते लेहि, करते डारी परसमणि देहि। इस संसार में दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है और संत के मिलने से बढ़कर कोई सुख नहीं है। हे गरुड़, मन, कर्म और वचन से दूसरों का हित एवं सहायता करना ही संतों का सहज स्वभाव होता है। दूसरों को सुख देने के लिए वे स्वयं उनके कष्ट सहते हैं। दुष्टजन पूर्ण रूप से अभागे होते हैं, क्योंकि वे दूसरों के दुख का कारण होते हैं। संतों के जीवन की तुलना भोज के वृक्ष से की जा सकती है। जिस प्रकार भोज वृक्ष की छाल उतार दी जाती है एवं उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, ठीक इसी प्रकार दयालु संत परहित के लिए स्वेच्छा से अनेक कष्ट उठाते हैं। दूसरी ओर दुष्टजन की तुलना सन के पौधे से की जाती है, जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है।
इन रस्सियों का प्रयोग दूसरों को बांधने के लिए किया जाता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए दुष्ट जनों को सन के पौधों की भांति यदि अपना शरीर भी नष्ट करना पड़े तो वे परवाह नहीं करते। संसार में दुष्ट जनों की वृद्धि होना ठीक ऐसे ही है जैसे आकाश में अमंगल धूमकेतु का उदय होना, जो सदैव किसी गंभीर विपत्ति का पूर्वाभास देता है। दूसरी ओर संतों का अभ्युदय सूर्य और चंद्रमा के उदय होने के समान है, जो प्रसन्नता का सूचक है। वेदों के अनुसार अहिंसा अर्थात किसी भी जीव जंतु को कष्ट न पहुंचाना ही सर्वश्रेष्ठ गुण है। हे पक्षीराज, पर निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अपने 6 प्रश्नों के उत्तर सुनने के पश्चात अब गरुड़ मन के रोगों के बारे में जानना चाहते थे जिनसे जीवों को कष्ट पहुंचता है। काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, मोह सभी रोगों का स्रोत है, जो कामवासना, लोभ और क्रोध जैसे दुखदायी विकारों को जन्म देता है। मन इंद्रिय सुखों की तीव्र इच्छाएं करता है, जिन्हें पूरी करना अति कठिन है और जो अनेक कष्टप्रद रोगों को जन्म देती हैं, जैसे महत्वाकांक्षा, अहंकार, ईर्ष्या, सुख दुख की भावनाएं, मन का हठ, पाखंड, छल कपट, अभिमान, तृष्णा, आसक्ति एवं लापरवाही आदि। मनुष्य की मृत्यु किसी एक रोग के कारण भी हो सकती है, तो फिर आत्मा लगातार इतने असाध्य रोगों की यंत्रणा सहते हुए कैसे एकाग्रता प्राप्त कर सकती है? हे गरुड़, आत्मा के रोग केवल व्रत, नैतिक आचरण, सामाजिक रीति रिवाजों, जप तप, यज्ञ, दान पुण्य, आध्यात्मिक ज्ञान या फिर ऐसे ही करोड़ों उपायों द्वारा दूर नहीं हो सकते। इस प्रकार इस संसार के सभी जीव दुख, आनंद, भय, प्रेम और वियोग से पीड़ित हैं। मैंने तो कुछ ही रोगों का उल्लेख किया है। प्रत्येक जीव इन रोगों से पीड़ित हैं, परंतु केवल कुछ ही उसे पहचान पाते हैं। प्रभु राम की कृपा से सभी रोग केवल तभी दूर हो सकते हैं जब हमारे जीवन में ये संयोग हो, सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाएं, उनके वचनों पर हमें पूर्ण विश्वास हो जाए और इंद्रिय भोगों से दूर रहने का संयम हो। प्रभु राम की भक्ति जीवनदायिनी संजीवनी बूटी है, जबकि परम श्रद्धा वह घटक है जिसके साथ यह बूटी ली जाती है। यदि हम इस उपचार को अपनाएं तो हमारे सभी रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे। अन्यथा हम इन रोगों के उपचार के लिए अनेकों यत्न कर लें तो भी ये रोग दूर नहीं होंगे। राम कृपा ना सही सब रोगा, जौं एहि भांति बनय संजोगा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कै आसा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहि तजतन कोटि नहीं जाही। हम मन को इन रोगों से मुक्त तभी समझ सकते हैं जब हमारे हृदय में अनासक्ति की भावना पैदा हो जाए, उत्कृष्ट विचारों के लिए हमारी भूख बढ़ती जाए और सांसारिक भोग विलासों की कामना लुप्त हो जाए। जब हम ज्ञान के पवित्र जल से स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लेंगे, तब हमारा हृदय प्रभु राम की भक्ति से सराबोर हो जाएगा। हे गरुड़, शिव, ब्रह्मा और सुखदेव, नारद तथा सनक जैसे भक्त एवं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हुए ऋषि मुनि सब इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य को प्रभु राम के चरण कमलों के प्रति प्रीति रखनी चाहिए। वेद, पुराण एवं अन्य सभी धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि प्रभु राम की भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। जल को मथने से मक्खन और रेत को पेरने से तेल का निकलना संभव हो सकता है, परंतु परमात्मा का भजन किए बिना इस भवसागर को पार करना असंभव है। यह सिद्धांत अटल है। यदि परमात्मा चाहें तो एक मच्छर को भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को एक मच्छर।
इसलिए ज्ञानी जन सभी संशयों को त्याग कर केवल प्रभु राम का भजन करते हैं। बारी मथें घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस बिचारि तजि संशय, राम ही भज ही प्रवीण। हे गरुड़, मेरी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जीव प्रभु राम की भक्ति करते हैं वे बड़ी सुगमता से इस उतार चढ़ाव भरे संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। हे गरुड़, वेदों का भी सुविचारित निष्कर्ष है कि जीव को अपनी सभी सांसारिक चिंताओं को भुलाकर केवल प्रभु राम का ध्यान करना चाहिए। प्रभु राम के सिवाय ऐसा कौन है जिसका मुझे ध्यान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए? प्रभु राम के सिवाय और कौन है जो मुझ जैसे मूर्ख को अपना मानकर प्रेम करेगा? हे गरुड़, विचार करो कि क्या मुझे प्रभु राम का ध्यान करने का अधिकार है? मैं तो एक काग हूं, और काग को पक्षियों में सबसे अधम और हर प्रकार से अपवित्र माना जाता है। देखो, इन सब के बावजूद भी किस प्रकार प्रभु ने इस संसार को पवित्र करने वाले के रूप में मुझे सम्मान प्रदान किया है। मैं हर प्रकार से शक्तिहीन हूं, फिर भी प्रभु राम की अपार कृपा है कि उन्होंने मुझे अपना माना और मुझे आप जैसे संत की संगति में रहने का अवसर प्रदान किया। राम कथा विशाल और अथाह समुद्र की भांति है, कोई भी इसकी थाह नहीं पा सकता। मैंने बिना कुछ छिपाए अपनी योग्यता अनुसार तुम्हें इस कथा का सार समझाने का प्रयत्न किया है। राम के सद्गुणों को स्मरण करके अति आनंदित होते हुए काकभुशुंडी ने आगे कहा, मैं अपने स्वामी प्रभु राम को बारंबार प्रणाम करता हूं। उनकी भक्ति के बिना कोई भी जीव इस संसार रूपी अनंत सागर को पार नहीं कर सकता। मैं उस अविनाशी प्रभु को बार बार प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे शरण दी और मुझ जैसे पापों के भंडार को निर्मल कर दिया। जिस परमात्मा का केवल नाम ही जन्म मरण के रोग से मुक्त कर देता है और जीवन के तीनों दारुण तापों को हर लेता है, ऐसे कृपालु प्रभु की कृपा सदैव हम दोनों पर बनी रहे। काकभुशुंडी गरुड़ के 7 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, परंतु अंततः यही परामर्श देते हैं कि सभी प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, और वह है प्रभु राम के प्रति अटल भक्ति। दीपा कोडिकल कहती हैं, निर्मल भक्ति द्वारा भक्त के हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम एवं बंधुत्व का भाव पैदा होता है। इस अवस्था की सरलता और पवित्रता हमारे मन की मलिनता को धो देती है। जब हमारा हृदय परमात्मा के प्रति प्रेम से भर जाता है, तो यही प्रेम हम हर जीव के लिए महसूस करते हैं। ऐसा विशुद्ध सर्वव्यापी प्रेम हमें विनम्र बनाता है, हमारे अंदर से क्रोध, पक्षपात और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है और हमारा अंतर सबके प्रति सद्भावना से भर जाता है। हमें अपने अंतर में ऐसी भक्ति को फलने फूलने देना चाहिए। भक्ति रूपी अमृत की तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। जब हमारा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित होता है, तो भक्ति रूपी परमानंद की प्राप्ति होती है। प्रभु राम के चरणों के प्रति काकभुशुंडी की भक्ति देखकर और उनकी प्रार्थना सुनकर गरुड़ के सारे संशय दूर हो गए। उन्होंने प्रेमपूर्वक काकभुशुंडी का धन्यवाद करते हुए कहा, प्रभु राम की भक्ति के अमृत से भरे प्रवचन को सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त हो गया हो। मेरे हृदय में प्रभु राम के चरण कमलों के प्रति एक नई भक्ति जागृत हो गई है। माया के भ्रम द्वारा उत्पन्न मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। मैं अज्ञानता के सागर में डूब रहा था, परंतु आप एक जीवन रक्षक नाव बनकर आए और मुझे नाना प्रकार के सुखों का आशीर्वाद दिया। आपने मुझ पर जो उपकार किया है, मैं उसका ऋण नहीं उतार सकता। मैं केवल आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं।
आप जैसा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। आप प्रभु राम के प्रति प्रेम और अगाध भक्ति से सराबोर हैं। संतजन, वृक्ष, नदियां, पर्वत एवं पृथ्वी, ये सभी दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। कविजन संतों के कोमल हृदय की तुलना मक्खन से करते हैं, परंतु ऐसा करने में वे वास्तव में विषय की सत्यता को भूल जाते हैं। मक्खन केवल तब पिघलता है जब उसे ताप मिलता है, परंतु एक संत का निर्मल हृदय किसी और की पीड़ा और कष्ट को देखकर ही पिघल जाता है। मेरा जन्म और जीवन अब सफल हो गया और आपकी कृपा से मेरे सभी संशयों का निवारण हो गया। मुझे सदैव अपना दास समझें। ऐसा कहकर गरुड़ ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और काकभुशुंडी से विदा लेकर उड़ गए। दिव्य भेद। पार्वती जी अपने सभी संशयों के निवारण हो जाने पर शिव जी के प्रति आभार प्रकट करती हैं और इसी के साथ तुलसीदास जी रामचरितमानस का समापन करते हैं। जो प्रभु राम के चरण कमलों की आराधना करना चाहते हैं या मोक्ष की आनंदमयी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने कान रूपी प्याले से इस कथा का दिव्य अमृत पीना चाहिए। राम चरण रति जो चहै अथवा पद निर्बान, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान। शिवजी पार्वती को समझाते हैं, संतों की संगति से श्रेष्ठ और कोई लाभ नहीं है। वेदों और पुराणों के अनुसार परमात्मा की कृपा के बिना संतों की संगति एवं सत्संग पाना अति दुर्लभ है। शिव जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, मैंने तुम्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाली अति पावन कथा सुनाई है। जब हम इसका श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में प्रभु राम के चरण कमलों के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो जीव प्रभु राम की भक्ति करते हैं वे उनके लिए करुणा के सागर और कल्पतरु के समान हैं। वेदों में वर्णित साधनों द्वारा सभी फलों की प्राप्ति हो सकती है, सिवाय प्रभु राम की भक्ति के। इस भक्ति की प्राप्ति केवल कुछ ही जीवों को होती है और वह भी प्रभु राम की कृपा से ही। यह अति सुगमता और सहजता से उन्हें प्राप्त होती है जो इस कथा को विश्वास के साथ निरंतर सुनते हैं। जिस निष्ठावान भक्त की आत्मा प्रभु राम के चरण कमलों में समर्पित होती है, वह इस संसार का आभूषण है। हे पार्वती, धन्य है वह धन संपत्ति जिसका उपयोग दूसरों के हित के लिए हो। धन्य है वह मन जो स्वयं को दृढ़तापूर्वक कल्याणकारी कार्यों में समर्पित कर देता है। धन्य है वह घड़ी जब संतों से मिलाप होता है। वह परिवार धन्य, पवित्र और पूरे संसार में सम्माननीय है जिसमें प्रभु राम का विनम्र भक्त जन्म लेता है। मैंने अपनी योग्यता अनुसार तुम्हें राम कथा सुना दी है। यह राम कथा अभी तक गुप्त थी, परंतु तुम्हारे अत्यधिक प्रेम और भक्ति को देखकर अब मैंने यह कथा तुम्हें सुनाई है। जिन जीवों को संतों की संगति अति प्रिय है, अपने गुरु के चरणों के प्रति समर्पित होते हैं और नेक आचरण का पालन करते हैं, वे राम कथा सुनने के अधिकारी होते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर यह कथा उन लोगों को विशेष रूप से आनंद प्रदान करती है जो अपने प्राणों से बढ़कर प्रभु राम से प्रेम करते हैं। जो जीव प्रभु राम के चरणों में प्रीति रखते हैं या मुक्ति की परम अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अति श्रद्धापूर्वक इस कथा के दिव्य अमृत को अपने कान रूपी प्याले से पीना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भक्त को प्रभु राम अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय होने चाहिए। स्वामी रामदास समझाते हैं कि प्रभु राम से प्रेम करने का क्या अर्थ है। वे कहते हैं कि राम एक सूक्ष्म और गुप्त शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है एवं उसका पालन करती है। वह शक्ति सभी वस्तुओं और प्राणियों में विद्यमान है, जिसका अस्तित्व रूपों के परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है।
रूपों के इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें इनकी एक रूपता या प्रभु राम के प्रेम का अनुभव करना होगा। प्रभु राम से प्रेम करने का अभिप्राय है कि इस संसार के सभी जीवों, सभी पदार्थों से प्रेम करना, क्योंकि प्रभु राम सब में व्याप्त हैं और वे सर्वस्व हैं। प्रभु राम की इच्छा के आगे स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर देने से हम इस शरीर की चेतनता खो देते हैं, जो हमें प्रभु राम से अलग रखती है। तब हमें प्रभु राम की पहचान हो जाती है तथा उनसे मिलाप हो जाता है। इस अवस्था में द्वेष अर्थात भिन्नता का बोध समाप्त हो जाता है एवं प्रेम अर्थात एकरूपता का बोध उत्पन्न हो जाता है। यदि हम स्वयं को इतना विनम्र बना लें कि हमारा अहंकार एवं स्वयं को एक अलग अस्तित्व मानने का हमारा आत्माभिमान दूर हो जाए, तो हमें इस दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। शिव जी अपना कथन जारी रखते हुए कहते हैं, हे पार्वती, रामकथा कलियुग के सभी पापों का नाश करती है और मन की मलिनताओं को दूर करती है। जैसे कि वेद और ऋषि मुनि कहते हैं कि यह वह संजीवनी बूटी है जो जन्म मरण के रोग से मुक्त करती है। इस कथा में 7 सुंदर सीढ़ियां यानी 7 कांड हैं जो प्रभु राम की भक्ति की ओर ले जाती हैं। जिन पर प्रभु राम की कृपा होती है, केवल वे ही इस मार्ग पर चल सकते हैं। जो मनुष्य इसका गान करते हैं, इसका श्रवण करते हैं और सहर्ष इस पर विश्वास करते हैं, वे जन्म मरण के भवसागर को एक गाय के खुर से बने गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। भगवान शिव के मुख से राम कथा सुनकर पार्वती जी भाव विभोर हो गईं। अत्यधिक प्रसन्न होकर वह बोलीं, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे सभी संशयों का निवारण हो गया है और मेरे हृदय में प्रभु राम के चरणों के प्रति नवीन प्रेम जागृत हो गया है। आपकी कृपा से मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया है और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई हूं। मेरे सारे दुख अब दूर हो गए हैं और मेरे हृदय में प्रभु राम के प्रति अटूट भक्ति पैदा हो गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलयुग में प्रभु राम की भक्ति के सिवाय परमात्मा की कृपा पाने का और कोई साधन नहीं है। जप, तप, यज्ञ, पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं है। केवल राम नाम का सुमिरन करो, अर्थात सुमिरीय। ध्यान दें कि सुमिरीय का अर्थ है ध्यान लगाने के लिए किसी नाम का सुमिरन करना, और इस वाक्य के संदर्भ में राम नाम का सुमिरन करना। राम का गुणगान करो और सदैव केवल प्रभु राम की महिमा सुनो। कविजन, वेद, पुराण और सभी संत यही बताते हैं। ऐ मन, कुटिल रीतियों को छोड़कर उनकी आराधना करो जो पतित पावन हैं। क्या कोई ऐसा जीव है जिसे प्रभु राम की भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई? ऐ मूर्ख मन, सुनो, ऐसा कौन है जिसकी पतित पावन प्रभु राम की भक्ति करने पर रक्षा न हुई हो? यहां तक कि अनेकों जघन्य अपराधी जिन्होंने घोर पाप किए हों, वे भी केवल एक बार उसका नाम जप कर पवित्र हो जाते हैं। जो जीव राम कथा का गान करते हैं या उसे सुनते हैं, वे इस कलयुग में व्याप्त पापों और मलिनताओं को दूर करके अति सहजता से प्रभु राम के धाम को पा लेते हैं। प्रभु राम के सिवाय इतना सुंदर, ज्ञानवान एवं दयालु और कौन हो सकता है? वे हम अनाथों की संभाल बहुत प्रेम पूर्वक करते हैं। वे निस्वार्थ भाव से हमारा उद्धार करते हैं और हमें मुक्ति का परम पद प्रदान करते हैं। मेरे प्रभु राम जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, जिनकी दया के कण मात्र से ही मुझ जैसे मंदबुद्धि तुलसीदास को परम शांति प्राप्त हो सकी है। हे रघुबीर, मुझ जैसा दीन और कोई नहीं है और आप जैसा दीनों का हित करने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंशमणि, कृपा करके जन्म मरण के भयावह चक्र के त्रास से मेरी रक्षा कीजिए।
हे रघुकुल के स्वामी, मैं सदैव आपको अपने हृदय में संजोकर आपसे प्रेम करता रहूं। भगवान शिव ने प्रभु राम की मानस, जो राम कथा का पवित्र सरोवर है, सुनाई, जिससे प्रभु राम के चरण कमलों के प्रति अनंत भक्ति पैदा हो सके। ऐसा ध्यान में रखते हुए यह काव्य राम नाम से सजीव है। तुलसीदास जी ने इसे आम भाषा में लिखा है ताकि पाठक अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर कर सकें। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों को हरने वाला, सदा कल्याणकारी, परम ज्ञान और भक्ति देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलकारी सरोवर है। जो जीव श्रद्धापूर्वक इस सरोवर में डुबकी लगाते हैं, वे सांसारिक भ्रम रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों से नहीं झुलसते।